वर्षमेला भक्तिन, अरे बड़ा अच्छा किया जो तूने इनायत बढ़ा दिया। आज राशि को एक डाकू बना दिया। तुझे माँ बेटी का तो वो धस्सा करूंगा कि देखने वाले तरास खा जाएंगे। सरदार जी जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। सरदार जी आज कहाँ चलने का इरादा है? आज जंगल की तराई की तरफ चलना है, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। चलिए सरदार जी चलते हैं। लेकिन और चला जाए। जय मां भवानी की। कितनी दूर हो है? अरे न कहे धीमे धीमे चलती हो। भैया प्यास बहुत जोरों से लगी हुई है और इसे थोड़ा सा पानी लाओ, पी लेते हैं तब चलते हैं भैया। पानी प्यास लग गई। तेरे ससुराल तुझे छोड़ने में अभी ज्यादा दूर नहीं है, फिर भी प्यास लग गई। घबराओ नहीं बहन, आज के बाद तुझे ऐसा पानी दूंगा कि सात जिंदगी में कभी पानी नहीं मांगेगी तू। क्या कह रहे हो भैया? ऐसी बात क्यों कर रहे हो तुम? डर गई, यानी कि मुझसे नहीं मांगेगी, अपने घर रहेगी तो मुझे कहाँ मांगी। अच्छी बात यार रास्ते में कभी पानी नहीं मांगे। कहने का मतलब ये तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ बहुत जल्द। ठीक है? ठीक है भैया। बहुत अच्छा मौका है। मेरी पत्नी ने शादी वाली साड़ी क्या दे दिया कि फाड़ कर रख दिया। मेरी जिंदगी नहीं मिलने में तुल गई। जिसकी शादी की साड़ी फाड़ गई समझो मर गया साला। आज के बाद तू नहीं रहेगी। अच्छी तरह से साड़ी को तेरे खून में रंगूंगा और अपने रागिनी को दूंगा और खुश हो जाएगी। ये क्या देख रहा हूं? ये क्या देख रहा हूं कि रास्ते में कैसी अबला लड़की पड़ी हुई है? राजकुमार सरदार जी ऐसा लगता है कि सर में बहुत ज्यादा चोट आ गया है। जी हाँ। खून बड़ा तेजों से निकल रहा है। जी सरदार जी। देखो अगर इसी सांस से चलते हो तो सबसे पहले इसे हॉस्पिटल ले चला जाए। ठीक है सरदार। अभी सांसें चल रही है सरदार जी। अच्छी बात है। जी हाँ, ले चलो इसको हॉस्पिटल अभी। क्या बताऊं बाबू, इस लड़के का सर से काफी खून निकल चुका था। डॉक्टर साहब एडमिट करने से इनकार करने से मैंने कहा डॉक्टर साहब जितना खून लगे मेरे बदन से निकाल लो, लेकिन इस अबला की जान नहीं जाने चाहिए। अगर इसकी जान चली गई तो तेरे हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा। डॉक्टर साहब ने खून निकाल करके मेरा उसके बदन में चढ़ा दिया। मैं थोड़ी देर इससे बाहर इंतजार करता हूँ। राजकुमार आएगा तो जरूर बताएगा क्या हालात है उसकी। सरदार जी क्या बात है? डॉक्टर का कहना है
कि वो लड़की खतरे से बाहर है। यदि आप मुलाकात करना चाहें तो उससे मिल सकते हैं। अच्छी बात है, विवाह कराओ। बहन भैया अरे मालिक, आज कितने वर्षों से ही सुनने के लिए तरस रहा था। अगर आज तूने मुझसे अपनी जुबान से भाई कहा तो तुझे तेरे अभागे भाई की कसम है, तुझसे जो कुछ पूछूंगा झूठ मत बोलना बहन। पैदा हो गया जो तेरी जान लेने पर तुला था। मोरे बिरला मोरे बिरला अरे कैसे कही आप बोले हम भी दिया बिरला
भैया, कोई दूसरा नहीं बल्कि हमारा ही भाई हमारी कत्ल कर देना चाहता था भैया। वाह रे, दुनिया में ऐसे दरिंदे भाई बने, लेकिन बहन ए भैया आगे अजय प्रधान जी। अजय प्रधान जी, लेकिन बहन एक बात ये बता कि तेरा नाम क्या है और तू कहाँ की रहने वाली है? तेरा मायका कहाँ है और तेरा ससुराल कहाँ है और तेरे भाई का नाम क्या है? भैया मेरा नाम रेखा है और मैं गांव गौहानी की रहने वाली हूँ। हमारा मैका राजापुर में है और हमारे बड़े भाई का नाम राजू और छोटे भाई का नाम रमन है। कि मैं अपने राजापुर गई और मैं अपने भैया से पैसा मांगी और उस वक्त बड़े भैया नहीं थे, हमारा रमन भैया थे। उन्होंने मुझे पैसे दिए, लेकिन मैं जब घर आ रही थी तो हमारी भाभी घर पर आई थी और उन्होंने मुझे रोक ली कि दीदी कल गुड़िया का त्योहार है, रुक जाओ, कजरी खेलना, उसके बाद चली जाना। पर उसके कहने पर रुक गई भैया, लेकिन भाभी ने मुझे एक साड़ी दी। मैं वो साड़ी पहन कर कजरी खेलने गई, लेकिन भैया वो साड़ी मुझसे फटी नहीं थी। न जाने कैसे वो साड़ी कटी थी। उसी साड़ी के कारण भाभी मुझे बहुत मार रही थी। उसके बाद रमन भैया आए। रमन भैया ने भाभी को कुछ उल्टी सीधी बातें जब करने लगे तो उसके बाद उसकी सासू मारा गई। इतने में भैया से उल्टी सीधी बातें करने लगी और जब उल्टी सीधी बातें करने लगी तो भैया ने कहा, बहन तुम कमरे के अंदर चली जाओ। मैं कमरे के अंदर चली गई। उसके बाद माँ बेटी ने ना जाने क्या भैया को कह दिया। भैया ने कहा, बहन चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और जब मैं रास्ते में आई तो हमारे प्यास लग गई थी और भैया से कहे कि भैया थोड़ा सा पानी ला दो, उसके बाद पी लेते हैं तब चलते हैं। भैया पानी लाने गए। अब मैं थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम करने लगी, हमारे नींद आ गई। उसके बाद भैया आए, उन्होंने बड़ा सा पत्थर उठाकर हमारे सर पर मारा। उसके बाद मैं कुछ नहीं जानती भैया। ए आगे भैया नंदलाल पाल भैया यानी पुरवा वाले, ये साहब नंदलाल पाल की तरफ से भाई बहन के इस सीन को देखते हुए 21 रुपया का पुरस्कार बा। बाबूजी को नमस्ते प्रणाम बा। वाह रे रमन, लेकिन भैया आप एक बार ये तो बता दीजिए कि आपका नाम क्या है, हम रहने वाले कहाँ के भैया? आगे भैया गोपी चंद। कितनी बेदर्द अरबी की है कला, कितनी बेदर्द गाथा ये भैया, लेकिन जब मैं उस दिन राजापुर गई थी तो मैं रमन मुझसे पूछी तो रमन ने कहा भैया शहर का मालिक है। लेकिन आज मैं क्या देख रहे हूँ कि आज आपके तल में एक काला लिबास और एक डाकू बनकर ठहरे हो। आखिर और क्या बताएगा? अरे उस
घर में उस माँ बेटी नागिन बनकर आई है। अरे हमें तो डस ही लिया, लेकिन एक दिन उससे रमन को भी डसेगी, मुझे पूरा भरोसा है। मैंने कहा चल इस वक्त मेरे साथ राजापुर। विधि को निकाला क्या, विधि को निकाला क्या वही करा। चौखट है यार तू। माजत माजत तो हार बटुई हम हैरान हो जाई। हमार बटुली का है माजत है। छूटबे नहीं आवत ससुरी। खुशी की बात यह है राजकुमार, हाँ सेठ के कर्जा दे दे, हाँ सारा टेंशन मुक्त हो गया ही। यही नेवजा माजे अब हम ना माजे। नौजा इनाम देता है, तू लेट का है ना यार। या देखा यार आप पाए गए कि पाए गए। अरे भाई इनके नाम राम गधे हैं। तो राजकुमार हाँ यार 2-4 दिन तो बीत गया, हाँ अबे तो हर भाभी रिटर्न नहीं आई। अरे यार हम कही थी ज्यादा लिया ये उतना भाई साहब। जाते ही लिया हो तो हर दुख मुसीबत सब आज से टल जाए। हाँ ऐसा है तू अपने में खिचड़ी डाल ले है। खिचड़ी डाल ले और क्या डाल दे। चला तो हार चले खिचड़ी खियावा या का। तो आज खिचड़ी खाई ले है, हम जाते ही दोनों भाभी के लिए आई। ठीक बा जा लिया।